स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ 28 नवंबर को पहली शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। और इससे पहले अपन ने जीके जीएस का सॉल्यूशन कर लिया। अगर केवल आप जीके जीएस ही देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। उसमें लगभग सारे पेपर सॉल्यूशन करवा दिए गए। इसमें अपन देखेंगे केवल कंप्यूटर और इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे देख लेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कंट्रोल 9। अब देखो कंट्रोल 9 तो ये है, लेकिन कंट्रोल शून्य का क्या काम है और कंट्रोल के साथ और कौन सी कुंजी जोड़ने के बाद में क्या किया जा सकता है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो ध्यान रखना कि विंडो की आखिरी टैब में या क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब में जाने के लिए कंट्रोल 9 प्रेस करते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल प्लस ओ पूछता तो उसमें क्या होता कि कंट्रोल प्लस ओ में होता है पहले से सेव फाइल, यानी पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए अपन कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करते हैं। अगर सेम ये कि यही क्वेश्चन होता और कंट्रोल 9 पूछता आपसे एक्सेल के संबंध में, अगर एमएस एक्सेल के संदर्भ में कंट्रोल 9 पूछता तो क्या आंसर हो जाता? तो उसमें होता कि रो को हाइड करने के लिए, यानी कि एक रो को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कंट्रोल प्लस 9। यानी कि एमएस एक्सेल में क्या हो जाएगा कि रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 काम में ली जाती है। अगर आपको कॉलम को हाइड करना है, तो क्या काम में लोगे? तो हो जाएगा कंट्रोल प्लस 0। देखो रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 काम में ली जाती है और कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 0 काम में ली जाती है। और कंट्रोल प्लस ओ जो पहले से सेव फाइल है उसको ओपन करने के लिए काम में ली जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कॉलम कितने होते हैं और कुल रोज कितनी होती है? तो कुल कॉलम होते हैं 16,384। कुल कॉलम होते हैं 16,384। कुल कॉलम तो 16,384 होते हैं और कुल रो होती है वो होती है 10,48,576, यानी 10,48,576 ये कुल रोज होती है और ये 16,384 ये कुल कॉलम होते हैं। बस ये ध्यान रखना, टोटल रोज होती है 10,48,576 और टोटल कॉलम्स होते हैं वो होता है 16,384। ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए बहुत ही शानदार बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस बुक में आपको 5 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, यानी 2020 में जो पेपर हुआ था उसके 5 सेट मिलेंगे और 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि वर्तमान पैटर्न पे जो पिछली भर्ती में पूछा था और आगे कैसे पूछे जा सकता है वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे और उसमें लगभग 3,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए ये बुक बहुत ही शानदार और रामबाण होने वाली है। तो ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक सेलर पर जाकर या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकते हो। अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप ज़रूर विजिट करें। ये बुक बहुत ही शानदार। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसमें चयन किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना होगा? अब इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को फॉर्मेट टूल बार भी कहा जाता है। फॉर्मेट टूल बार कहा जाता है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 8। और ये क्वेश्चन पिछले जो 2027 का तो सेकंड शिफ्ट था उसका सॉल्यूशन कराया था, उस समय मैंने एक मिस्टेक कर दी थी और वो किसी बुक में लिखा हुआ था तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया कि 2 बेहतर बता दिया कि मैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है वो 72 होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट में या फॉर्मेट टूल बार में। लेकिन उसका मैं त्रुटि सुधार चाहता हूँ कि वहाँ 2 की जगह 8 समझना आपको, यानी मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 हो जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना। फिर देखो आगे क्या पूछा जा सकता है, मैं वापस बता रहा हूँ, मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। ये तो ये हो गया। फिर आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि फ़ॉन्ट ग्रुप।
देखो फ़ॉन्ट ग्रुप, ये पीछे वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि फ़ॉन्ट ग्रुप किस में होता है, तो ये होम टैब में होता है। फ़ॉन्ट ग्रुप किस में होता है, होम टैब में होता है। और होम टैब के लिए अपन कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं, तो Alt+H, Alt+H होम टैब के लिए काम में लेते हैं। फिर फ़ॉन्ट के लिए आप कौन सी कुंजी काम में लोगे शॉर्टकट, तो वह है CSF, मैंने बताया था CSF, मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। फ़ॉन्ट के लिए लेते हैं अपन CSF, और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए लेते हैं कंट्रोल के साथ D, कंट्रोल+D। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए काम में लेते हैं। फिर एक और बताया था मैंने फ़ॉन्ट साइज के लिए बताया था CSP। देखो CSF तो है ये फ़ॉन्ट के लिए, और CSP है यानी कंट्रोल+शिफ्ट+P प्रेस करोगे तो फ़ॉन्ट साइज कम ज़्यादा हो जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हो, यानी ओपन हो जाएगी। फिर है कि फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है, मिनिमम तो 1 होती है, और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो होती है 1638। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो 1638, और मिनिमम होती है 1, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होती है ये 11 होती है। लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी वहाँ पे, जो ड्रॉप डाउन वाला बताया था मैंने, उसमें मिनिमम 2 बता दिया, तो वहाँ ध्यान रखना, आप यही क्लियर कर लेना कि ड्रॉप डाउन बॉक्स में मिनिमम 8 होती है, बस ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य भाई, यानी 2 कथन दिया हुआ है, दोनों में से कौन सा गलत है। MS वर्ड में एक टेबल में 31 से ज्यादा स्तंभ नहीं हो सकते, और स्तंभ को क्या बोला जाता है, कॉलम। और ये क्वेश्चन है, अगर जिसने भी मेरी वो 10 क्वेश्चन वाली सीरीज देखी है उसमें मैंने अच्छे से कराया हुआ है। और दूसरा पूछा है कि MS वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती, मतलब रो नहीं हो सकती। अब बताओ, देखो दोनों क्वेश्चन असत्य है या दोनों सही, तो इसमें तो आंसर दिया हुआ है कि दोनों ही असत्य हैं। लेकिन ये असत्य हुए कैसे, तो MS वर्ड की टेबल में अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, तो वो 63 यानी 63 कॉलम हो सकते हैं। और अधिकतम पंक्ति यानी रो कितनी हो सकती है, तो 32,767, ये भी मेरा बताया हुआ है। उस समय यही बोला था कि ये पूछा जा सकता है। 32,767 पंक्ति या रो हो सकती है अधिकतम। तो इसने क्या दिया है कि अधिकतम यानी 255 से अधिक नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती, 32,767 तक हो सकती है। तो ये अपना ये ऑप्शन गलत है। ऊपर वाला है टेबल में 31 से अधिक स्तंभ यानी कॉलम नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अधिकतम बताया हुआ अपन को 63, यानी 63 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर यहाँ ऐसे पूछा जाता कि 64 से अधिक नहीं हो सकते तो ये सही हो जाता। तो ये देख लेना, कॉलम है वो 63 हो सकते हैं मैक्सिमम, और रो है जिसे पंक्ति बोला जाता है वो 32,767 हो सकती है। फिर अगला, MS एक्सेल में किसी सेल की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वह है एस्केप। ESC को एस्केप कुंजी बोला जाता है। तो ये एस्केप से आप बाहर आ जाओगे, एडिटिंग से बाहर। फिर अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य या वैलिड सेल एड्रेस है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य या सेल एड्रेस है, तो वह हो जाएगा A और AB5। तो A क्या होता है, तो A कॉलम का लेबल होता है। A क्या है, A और B, तो ये तो कॉलम के लेबल हो जाएंगे। और ये जो 5 है ये क्या है, तो ये रो का नंबर है, यानी कॉलम का नंबर तो हो जाएगा ये, और यानी लेबल हो जाएगा, और 5 है ये रो का नंबर है। तो ये ध्यान रखना, तो इसे वैलिड हो जाएगा AB5। फिर अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेंगे अपन। केबल के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त करने के लिए एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम शब्द का अर्थ क्या है, तो मॉडेम शब्द का अर्थ है मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर या डिमोड्यूलेटर। अब मॉडेम का काम क्या होता है, तो मॉडेम का काम ध्यान रखना, डिजिटल सिग्नल को, ढंग से समझना इसको, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। आपसे पूछे कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है, मॉडेम।
और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन बदलता है, वो भी मोडेम। अब ध्यान रखना इसमें एक खेल है कि जब मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, यानी जब मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है तो उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है, मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अगर या जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है तो उसे कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। तो ये ध्यान रखना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और ये दोनों ही काम कौन करता है, ये मोडेम करता है। और मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ब्रॉडबैंड की गति पूछी जाती है, एक मोडेम की गति। ब्रॉडबैंड की गति और एक पूछी जाती है आपके मोडेम की गति, स्पीड पूछी जाती है। तो देखो ब्रॉडबैंड की अगर गति पूछे या स्पीड पूछे तो वो किस में मापी जाती है, एमबीपीएस में। और मोडेम की पूछी जाए तो वो है, अगर मोडेम की पूछे आपसे तो वो हो जाएगी बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड। ये ध्यान रखना, बीपीएस में हो जाएगी मोडेम और ब्रॉडबैंड की हो जाएगी एमबीपीएस में। फिर है अगला क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसकी भी अपन ढंग से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसका। बताओ एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन, ये पीछे भी बताया मैंने कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स सीधा सीडी के ध्यान रखना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप सीडी ध्यान रखना, यानी कंट्रोल प्लस डी। अब और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ का मतलब क्या आता है, एफ का मतलब फाइंड, कंट्रोल एफ में प्रेस करते ही फाइंड। और फाइंड किसको करोगे, तो डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वह है कंट्रोल एफ हो जाएगी। अब देखो आगे और क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है और कौन सा क्वेश्चन अच्छे से बनता है। तो एक ही आपने एल्ट नहीं है, मैं इसको कंट्रोल के साथ पढ़ा रहा हूं, आप एक बार सुनना, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। अब इस कंट्रोल प्लस टी है लेकिन मैं इसके बीच में दूंगा आपको, सॉरी एल्ट प्लस टी है, बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ एल्ट प्लस टी है। इस कुंजी को अपन देखेंगे, यानी एल्ट प्लस मैं इसमें कंट्रोल डाल दूंगा, यानी एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। इसका काम क्या होता है, तो ये डॉक्यूमेंट में ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क सुना होगा आपने, ट्रेडमार्क के सिंबल को इंसर्ट करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्यूमेंट में ट्रेडमार्क के सिंबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वह है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। अगर इन दोनों की सेम यही है और मैंने शिफ्ट अपने सॉरी कंट्रोल की जगह शिफ्ट दे दूं, कंट्रोल की जगह यहाँ शिफ्ट देता, मतलब एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी देता, तो उसका फिर क्या हो जाता, तो वो हो जाता डॉक्यूमेंट में वर्तमान समय को इंसर्ट करने के लिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट टाइम, यानी डॉक्यूमेंट में वर्तमान समय को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगी AST, यानी एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो ये तो हो जाएगा टाइम इंसर्ट करने के लिए, और ट्रेडमार्क का सिंबल इंसर्ट करना है तो वो हो जाएगा ACT, यानी एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो ये तीन कुंजियां मैंने आपको बता दी, ये ध्यान रखना। और चौथी है ही कंट्रोल डी, ये डायलॉग बॉक्स, और ये हर वीडियो में मेरी बताई हुई है और पीछे भी बताया हुआ है। फिर है फॉर्मूला सॉल्व करना भाई, और ये पूछा जा रहा है, अगर क्वेश्चन आपने इस पर कमांड कर ली है तो आप कंप्यूटर में 10 में से 10 भी नंबर ला सकते हो। तो भाई ये देखो सम का मतलब तो क्या होता है, जोड़ना, तो इसका तो कोई अपना रोल नहीं है। फिर अपन इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 2 और इसका अर्थ होता है जो ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसका मतलब होता है घातांक, यानी ऊपर जो घात लगी हुई है वो। तो 2 में कितनी घात लगी हुई है, तो 2 में घात लगी हुई है 3, बिल्कुल। अब फिर क्या करेंगे, ये कॉमा हो गया, फिर आगे वाला अलग से सोल्व करेंगे। तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं 2, अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से गुणा 4 और 4 को वापस 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8।
ये तो हो गया कॉमा से पहले वाला 8। अब बचा क्या, 1 - 2 और ये जो है ये भाग का निशान है तो ये 2। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 का 2 में भाग दिया तो क्या आ जाएगा 1, और 1 में से 1 हटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 0, कुछ ही नहीं है तो बच गया कितने 8। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर एक्सेल में अगर फॉर्मूला ये आपको सॉल्यूशन करना आता है तो आप 10 में से 10 नंबर भी ला सकते हो आराम से। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाएं मार्जिन पर ले जाने के लिए कौन से इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाएं मार्जिन पर ले जाने के लिए यानी लेफ्ट ले जाने के लिए किस इंडेंट का प्रयोग किया जाता है, तो वह है लेफ्ट इंडेंट। तो ये ध्यान रखना लेफ्ट हो जाएगा इसमें। फिर है अगला और अंतिम क्वेश्चन, जब आप किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की अंतिम सेल में कर्सर को रखते हो और टैब कुंजी दबाते हो तो क्या हो जाएगा, टैब दबाते ही। और ये टैब और शिफ्ट प्लस टैब भी मैंने अच्छे से कराया है, वही 10 क्वेश्चन वाली सीरीज में। तो टेबल के अंत में एक नई पंक्ति जोड़ जाती है, यानी आप अगले में चले जाओगे, और पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब कुंजी काम में ली जाती है। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन, और मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं फिर सुधार करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मेरे समय की दिक्कत है इसलिए थोड़ा सा मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जैसे धीरे धीरे मुझे समय मिलेगा मैं बहुत कुछ करवाने वाला हूँ आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।